Hello everyone, Namaskar. It is really wonderful to come back again with something very important. आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं, यूनिट सेल प्राइस जिसका नया नियम लागू हो चुका है, लेकिन अभी उसको बाध्य नहीं किया गया है। अप्रैल की उसकी डेट है, तो एंड ऑफ अप्रैल उसको इम्प्लीमेंट कर देगी सरकार की तरफ से, एफएसआई की तरफ से, जिसको कहते हैं यूनिट सेल प्राइस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर वो इंसान जो पैकेजिंग में अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है, चाहे वो नमकीन हो, मिठाइयाँ हो, फूड प्रोडक्ट्स हो, बेवरेजेस हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हो, एनीथिंग विच इज एडिबल, उसके लिए ये नया नियम अभी लागू होने वाला है, लागू हो चुका है, लेकिन उसको अभी इम्प्लीमेंट उसको सख्ती से अभी नहीं किया गया है। उसकी लास्ट डेट अप्रैल है। आज उसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारी रेगुलेटरी कमेटी के एक्सपर्ट मिस्टर शशांक जोशी हैं, जो चितले बंधु मिठाई वाले में प्रोजेक्ट हेड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस हैं। सब लोग आप जानते हैं शशांक जी के एफर्ट्स को, एफएसएनएम के लिए, उनकी खुद की कंपनी के लिए, और इनकी जितनी भी जो मेहनत है इनकी अब तक फूड सेफ्टी से रिलेटेड एक्टिविटीज जो एफएसएनएम की हैं उसके उससे मुतालिक आप सब इनको जानते हैं। शशांक जी, वेलकम टू दिस डिस्कशन। आई एम श्योर आज आपसे कुछ हम अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे और हमें आप सरल शब्दों में बताएंगे हमें, ताकि हमारे मेंबर्स, हमारे जो व्यूअर्स हैं एफएसएनएम न्यूज चैनल के, वो इस इंफॉर्मेशन से लाभ उठा सकें। शशांक जी, एक बार आप हेलो कर दीजिए, फिर उसके बाद हम अपने सवालों का स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद फिरोज जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और अपने भाई लोगों को मदद करने के लिए। मुझे तो हमेशा खुशी होती है, हमेशा, मतलब कभी भी आपने फोन किया और मैंने उठाया नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। और आज की तरह भी आपने बोला कि आज ये प्रोग्राम करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी, खुश हूँ कि आप अपने लोगों को मदद कर सको। आप आपके क्वेश्चंस पूछिए, मैं जैसे हो सके मेरे हिसाब से आंसर दे दूंगा। ये जो पिछले साल से यूनिट सेल प्राइस का जो नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन आया हुआ है, और जिसको हम लोगों ने कई बार सरकार को अपना रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, वो भी मैं पूछूंगा कि हमारा क्या व्यू है। लेकिन ये यूनिट सेल प्राइस क्या है, अगर आप संक्षेप में बता सकें। ये यूनिट सेल प्राइस का जो मतलब है, ये चालू होता है लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटीज रेगुलेशंस 2011 में उन्होंने इनिशियल चालू किया था, और उसका फाइनलाइज हुआ था 2021 अमेंडमेंट रूल में। इसका जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट आया है कंज्यूमर फोरम्स, कंज्यूमर ग्रीवेंस से, जो कंज्यूमर फोरम्स होते हैं उनकी तरफ से, कि ऐसा होना चाहिए कि जैसे जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है, पैकेज का प्राइस होता है, वो एमआरपी करके आप हम लोग लिखते हैं, 100 रुपया, 200 रुपया। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है वो टोटल कंटेंट, जो प्रोडक्ट, जो टोटल एक डब्बे में भरा हुआ है, वो टोटल प्रोडक्ट का है। जबकि उन्होंने ये सोचा है कि यूनिट सेल प्राइस, आप उस सिंगल यूनिट का कमोडिटी, अगर मैंने ग्राम, बिकॉज हमारे सब प्रोडक्ट ग्राम में हम बेचते हैं, केजी में बेचते हैं, तो ये ऑब्वियसली ये पर ग्राम या पर किलो में जाएगा। इंटेंट ये है कि अगर हमारे प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल है, कोई बर्फी है जिसमें हमारे बर्फी के 10 पीस अगर कहीं पैकेज में है, और हर एक पीस का वजन 10 ग्राम है, और हमने 100 रुपया उसका प्राइस रखा है, तो 100 रुपया 100 ग्राम का प्राइस है। तो मतलब हो गया 1 रुपया 1 ग्राम का प्राइस हो गया। और अगर हमारा पीस का वजन 10 है, तो एक पीस का वजन 10 रुपये हो गया। ये सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में ये है। और ये इसी के लिए लागू किया जा रहा है, जो कंज्यूमर को उसमें परेशानी नहीं हो कि हाँ, इसका ये यूनिट मतलब सेल इसका प्राइस। लॉजिक लॉजिक क्या है, मतलब क्या ये विश्व के दूसरे हिस्सों में, या जिनको हम आमतौर पर फॉलो करते हैं डेवलप्ड वर्ल्ड, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप या अमेरिका में है इस तरह से, या ये सिर्फ हमारी ही इसकी खोज है? नहीं, ये बाकी हिस्सों में भी है, बट अलग अलग तरीके से है। कोई इसमें एमआरपी डालता है, जैसे अपने यहाँ पे प्राइस आती है, कोई पर पीस डालता है। लेकिन ये हमारे कंट्री में ही थोड़ा सा इस हिसाब से ये यूनिट सेल प्राइस पर ग्राम में डाल रहे हैं, जो कि एक्चुअली बोला जाए तो थोड़ी हंसी की बात है कि जहाँ पे 100 रुपए में 100 ग्राम अगर प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये कोई भी छोटा मोटा आदमी ये भी जान सकता है कि पर ग्राम की प्राइस 1 रुपया हो जाएगी। लेकिन ये कस्टमर का, जो कस्टमर फोरम्स है, कंज्यूमर फोरम्स है, उनका कहना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि पर ग्राम का वजन कितना है। बिकॉज बहुत सारी जगह पे एग्जाम्पल, ये इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि जैसे 100 ग्राम प्रोडक्ट होता है, समझो 1 किलो का प्राइस समझो 200 रुपया है, और अगर हम लोग आधा किलो का प्राइस देते हैं, तो होना क्या चाहिए, 1 किलो में अगर 200 रुपया है,
तो आधा किलो का प्राइस 100 रुपये होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत बार पैकेजिंग या छोटा छोटा जितने प्रोडक्ट करते जाएंगे उतना कॉस्ट बढ़ती है। तो उनको ये चाहिए कि आपका पैकेजिंग कॉस्ट कितना है, आपका प्रोडक्ट कॉस्ट कितना है, ये भी बता दें। अगर आप देखोगे तो 500 ग्राम का प्राइस के ऊपर, 500 ग्राम का पैकेट के ऊपर यूनिट सेल प्राइस अलग आएगी और 250 ग्राम के ऊपर अलग आएगी। नहीं, ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये कंज्यूमर भी जानता है इस बात को कि वो जितना बड़ा पैकेट लेगा, जितना बड़ा उसका पैकेज होगा, उतना ही उसका रेट कम होता जाएगा। और ये लॉजिकल भी है, क्योंकि उतना ही कम एफर्ट लगता है किसी कंपनी को, ज्यादा प्रोडक्ट बिकता है उनका, तो वो लोग आमतौर पे उसका डिस्काउंट कस्टमर को देते हैं। बट इसके अलावा भी कोई लॉजिक होता है क्या प्रैक्टिकली? आपको लगता है कि ये ठीक है? और एफएसएनएम का इस पे क्या व्यू रहा है? हम लोगों ने जो उनको इसके बाद हमने जो अपने फीडबैक्स दिए हैं एफएसएसआई को, हमारा क्या स्टैंड है इसको लेके? एफएसएनएम और अपना रेगुलेटरी कमेटी में जब यहाँ पे डिस्कशन हुआ था लास्ट टाइम पे, या जो भी डिस्कशन हो रहा है, इसके हिसाब से ये जो प्राइसिंग, ये जो यूनिट सेल प्राइस आई है, उसकी ऐसे तो कोई जरूरत कंज्यूमर को नहीं है, ना उसको कुछ समझ में आ रहा है। ये कोई एक डिपार्टमेंट है जो अपनी मनमानी करना चाह रहा है, या अपनी उनके कुछ ख्यालात है, उनके कुछ व्यूज है, which they are trying to put it towards us, where we had industry has represented। आपने देखा होगा ये रूल लागू हो गया है 2021 में। 2021 में लागू होने के बावजूद भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, बिकॉज इंडस्ट्री ने उनको विरोध किया है। इंडस्ट्री ने उनको बोला है कि आप ये मत लागू, बिकॉज कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में प्री प्रिंटेड पैकेजिंग होता है, जहाँ पे एमआरपी ऑलरेडी प्रिंट होती है, यहाँ पे एमआरपी या कुछ प्रिंट होते हैं। जैसे एग्जांपल चॉकलेट्स है, छोटे छोटे चॉकलेट्स है, छोटे पीसेस है, छोटे। ये रूल सिर्फ फूड इंडस्ट्री के लिए या एफएसएनएम के लिए लागू नहीं है। ये रूल लागू हो रहा है आपके कपड़ों के ऊपर, आपके शूज के ऊपर, आपके केमिकल के ऊपर। आप जो भी खरीदना चाहोगे, जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है, फिर उसमें आपका शेविंग क्रीम आ गया, आपका लोशन आ गया, आपका लिकर की बोतल आ गई, आपके फूड नमकीन मिठाई आ गई, आपके चॉकलेट आ गए, जो भी कुछ हो, आप जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट, रिटेल प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे, उसके अंदर ये रूल आएगा, जिसके अंदर किलो, मीटर, जैसे कोई कपड़ा है, कपड़े का अगर मैंने कपड़ा पैकेट में ले लिया जिसके अंदर लिखा है 1 मीटर का कपड़ा है, तो उसमें ये भी लिखना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर में कितना मेरा पैसा है, कितना मेरा चार्ज है। अगर किसी बंदे ने ले लिया, कोई शेविंग क्रीम ले लिया, किसी ने किसी लिक्विड ले लिया, तो उसके अंदर वो भी आएगा कि यार मैंने 1 ग्राम अगर शेविंग क्रीम खरीदा तो उसकी कॉस्ट ये है। या फिर जो भी, ये कुछ फूड के लिए लागू है ऐसा नहीं है, ये पैकेज कमोडिटी के लिए लागू है। सो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि स्वीट्स एंड नमकीन वाले हम लोग अकेले नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और इसी ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। बिकॉज ये जो लोग होते हैं जिनके, जैसे फूड इंडस्ट्री है, जैसे फार्मा है, इनके पास रूल रेगुलेशन बहुत तगड़े हैं, बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन है एज कम्पेयर टू, अगर आप देखोगे तो ऐसे कपड़ा या इन कोर्ट में चले गए हैं, और इसके ऊपर इसी के लिए उनको बार बार ये एक्सटेंशन करना पड़ रहा ओके। ये बताएं कि ये नियम जो है वो लास्ट ईयर इसका नोटिफिकेशन आया था 2022 में, उसके है। बाद इसकी कुछ जुलाई इसकी लास्ट डेट थी, एंड ऑफ जुलाई, फिर 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट दी गई, और आज नोटिफिकेशन आया है कि अब अप्रैल इसकी लास्ट डेट होगी। तो कितना सीरियसली इसको लेना चाहिए? क्या हम सबको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? क्या ये अल्टीमेटली आके ही रहेगा, या अभी भी कुछ सरकार इसके ऊपर सोच रही है कि ये नियम, हम लोग जो इसके ऊपर एफर्ट डाल रहे हैं, जो इसके ऊपर इतने हम मीटिंग्स और नोटिफिकेशंस के रिप्लाईज जो हम दे रहे हैं, तो क्या ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ये हम इसको निरस्त करा पाए? क्या तैयारी देखो, करनी चाहिए? ये फिरोज भाई एक चीज जान लो कि ये जो रूल आया है वो लागू होने के लिए आया है। ये रूल को एक्सटेंशन इसके लिए दिया जा रहा है बिकॉज लोगों के पास में पैकेजिंग मटेरियल पड़ा हुआ है। बिकॉज ऑफ कोरोना, जब जैसे भी धंधे बंद हो गए थे, कम हो गए थे, तो उनके बहुत सारा पैकेजिंग मटेरियल पड़ा हुआ है,
और ये चीज को ध्यान में रखते हुए लोगों ने या इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर अवेयरनेस करने के लिए ये लोग उसको टाइम दे रहे हैं, बट ये लागू होके तो रहेगा। एक ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये आपके लिए, मेरे लिए, अकेले के लिए रूल नहीं है, या फिर नमकीन के लिए नहीं है, के लिए पूरी इंडस्ट्री के लिए, पूरे जो पैकेज इंडस्ट्री है उसके लिए है। ये लागू तो होते रहेगा, आज ना कल आएगा। कल आपको एक एक्सटेंशन आपको और एक मिला है जो अप्रैल 2023 तक मिला है। इसके आगे एक्सटेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा वो हम नहीं जान सकते, अनलेस कोई कोर्ट में चला जाए, बोले कि नहीं इसको आपको कैंसिल कर दो इस एक्ट को, तभी वो हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग उसकी तैयारी करें, हम रेडी रहें, हम उसके लिए तैयारी करके अपना पैकेजिंग पे हम लोग चालू कर दें, सो दैट, बिकॉज अभी रूल ये है कि ये रूल लागू हो गया है। अभी इसके ऊपर जो एक्सटेंशन दिया जा रहा है वो एक्सटेंशन इसके लिए दिया जा रहा है कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी अगर आपने कार्रवाई नहीं, पेड नहीं किया हो। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रूल लागू नहीं हो गया, ये रूल लागू हो गया, लेकिन इसको, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन, थरो इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो कोई लीगल मेट्रोलॉजी वाला ऑफिसर आके आपका पैकेज चेक करेगा, तो उसके लिए उसको रिस्ट्रिक्शन है कि आप उसके ऊपर एक्शन मत लो। ओके। क्या हमारे जो मेंबर्स हैं, बड़े बड़े मेंबर्स हैं, जैसे हल्दीराम, बीकानेर वाला या चितले बंधु, क्या आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है ऑलरेडी, या आप लोग प्रोसेस में हैं करने के? नहीं, चितले बंधु का हिसाब से अगर बोले जाए तो हमने इसको 1 नवंबर से चालू किया है, जबकि लास्ट डेट तो लास्ट टाइम पे था नवंबर का। अभी इसके अंदर अगर आप इजाजत दो तो मैं दिखाना चाहूंगा जो हम लोग ने यहाँ पे कोडिंग किया हुआ है। 1 मिनट, मैं जी। अगर आप देख रहे हो तो ये कोडिंग मशीन है, कोडिंग मशीन से यहाँ पे लिखा हुआ है कि रुपीज एमआरपी के नीचे उसमें डाला हुआ है कितना ग्राम पर ग्राम ये आ सकता है। तो ये हमने हर एक पैकेज पे चालू किया है, और इसका फायदा यह होता है कि आपने पहले इम्प्लीमेंट कर दिया है, जो पहला वाला खिलाड़ी होता है जो पहले रेस रेस जीत जाता है उसको पता होता है कि क्या क्या करना है, और इसके लिए क्या चीजें चेंज होती है वो मैं बता दूंगा आपको। देखो, जैसे एग्जांपल है कि अगर हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट इधर किलो में जाएगा, ग्राम में जाएगा या लीटर में जाएगा, जैसे कोई अगर उसमें रबड़ी बेचेगा तो उसमें लीटर में बेचेगा, कोई दूध बेचेगा तो लीटर में बेचेगा। तो उसके लिए यूनिट सेल प्राइस तीन चार चीजों में दी जा सकती है। पर ग्राम वेयर नेट क्वांटिटी इज लेस देन 1 किलो, एंड अगर आप किलो के भाव से बेच रहे हो, अगर आपका बल्क पैक है जिसमें आप बोल रहे हो 5 किलो 10 किलो में बेच रहा हूँ, तो उसमें पर किलो का रेट आपने देना है। सिमिलरली अगर आपने पर मिलीलीटर देना है, जब नेट वॉल्यूम अगर आपका 1 लीटर से कम हो तो पर मिलीलीटर देना है, एंड पर लीटर वेयर द नेट वॉल्यूम इज मोर देन 1 लीटर। ये पहला एक तो स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जिनकी यूनिट सेल प्राइस और उसकी रिटेल सेल प्राइस, जैसे मैंने एक ही पैकेट है, एक पैकेट में मैंने घेवर बेच रहा हूँ, घेवर कोई पैक करके बेच रहा है, तो घेवर तो एक ही घेवर है अंदर। तो उसके लिए अगर मैं उसको यूनिट सेल प्राइस, मेरा अगर एमआरपी जो है, अगर एक घेवर लिखा है मैंने क्वांटिटी, तो वो फिर एक ही रहेगा, तो उसमें ग्राम, लेकिन तब आप प्रोडक्ट को अपने नंबर्स पे बेचना है। दूसरा है डिक्लेरेशन, जो मेट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट में उन्होंने दिया है। ये प्राइमरी डिस्प्ले पैनल, जहाँ पे बैक पैनल और फ्रंट पैनल है दोनों, वो वहां पे आना चाहिए, कोने में किधर जाए जगह पे ऐसे नहीं होना चाहिए। तो उसमें 5 या 6 टाइप के एमआरपी लिखने के तरीके हैं, जो एमआरपी रुपीज, या फिर रुपीज में दो तरीके आते हैं, अदर आर एस डॉट लिखते हैं या फिर रुपीज का सिंबल लिखते हैं, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखते हैं या इंक्लूसिव डॉट करते हैं, वो अलग अलग तरीके हैं। तो उसके अंदर दो यूनिट सेल प्राइस एमआरपी के आगे या उसके नीचे लिखनी है, वो रिक्वायरमेंट आया है। उसके साथ साथ में दूसरी रिक्वायरमेंट है कि जो आपने सेल प्राइस दिया है वो 2 डेसिमल तक आपने एडजस्ट करना है। समझो आपका प्राइस 150 रुपया है और कुछ कैलकुलेशन आ रही है आपकी यूनिट सेल प्राइस, तो आपने एडजस्टमेंट 2 डेसिमल पॉइंट, मतलब 10 रुपए 50 पैसे, 10 रुपए 51 पैसे, 10 रुपए 52 पैसे, ऐसे राउंड ऑफ करके आपने लिखना है। समझो आपका प्राइस 150 रुपया है और आप 100 ग्राम बेच रहे हो, तो आपने 10 ग्राम बेच रहे हो तो 10 रुपए 50 पैसे आपका पर ग्राम का कॉस्ट आएगा। उसके साथ साथ में ये रूल भी लागू है कि जिसके अंदर में फॉन्ट साइज जो होना चाहिए, डिक्लेरेशन फॉन्ट साइज होना चाहिए, वो आपका यूनिट सेल प्राइस शुड बी एटलीस्ट 50% ऑफ द फॉन्ट साइज ऑफ द एमआरपी डिक्लेरेशन। ये रिक्वायरमेंट है इसमें। तो उसके अंदर जो एमआरपी लिखने के तरीके हैं, ये एमआरपी लिखने के तरीके ऐसे हैं कि आइदर एमआरपी रुपीज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यूएसपी
यूनिट सेल प्राइस बहुत तरह लोग यूएसपी ₹60 ₹0.30 पर ग्राम लिख रहे हैं, कुछ लोग पर ग्राम लिख रहे हैं, कुछ लोग स्लैश डाल रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से उन्होंने दिया हुआ है कि ये अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा, ये सारे वो तरीके अलाउड हैं? ये सारे तरीके अलाउड है, उन्होंने दिया हुआ है कि ये कैसे करना है। उन्होंने ये भी दिया हुआ है कि लीटर में कैसे करना है। समझो कोई लीटर में बेच रहा है तो उसमें लीटर में कैसे बेचना है, यूनिट सेल प्राइस कैसे होना चाहिए। जैसे उसने यहाँ लिखा है कि यूनिट सेल प्राइस अगर आपका is required to be indicated in rupees rounded off to the adjustment to decimal point। मतलब 100 आपका प्राइसिंग समझो आड़ा टेढ़ा है, कुछ 130 रुपया है, और आप पूछ रहे हो कि समझो 100 ग्राम 130 रुपए में है, तो 1 ग्राम ₹1.30 में आएगा। तो आपने ₹1.30 लिखना है, एक रुपया 1.305 ऐसा कुछ नहीं लिखना है, 1.30 लिखना है या 3 लिखना है। उसमें आप राउंडेड ऑफ कर सकते हो। उसी में बहुत सारी जगह पे तकलीफ ये आती है कि जब आप दूध का रेट देखते हो तो दूध का रेट समझो आज 62 रुपीज पर लीटर है, और अगर हम उसको डिवाइड करने जाएंगे 1 ml के लिए तो वो 0.62 नहीं आता है, 0.63 आता है। अगर आप 0.63 को मल्टीप्लाई करोगे तो दूध का रेट आ जाएगा 64 रुपए, जबकि आप बेच रहे हो 62 रुपए में। तो ये कैलकुलेशन एरर आ रहा है, इसके लिए उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन किया है जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे उन्होंने ये दिया है कि स्पेसिंग कंडीशन इन द रूल 8 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यूनिट सेल प्राइस डिक्लेरेशन। जहां पे आपने स्पेसिंग देनी है क्या, तो स्पेसिंग की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्टली उसको प्रिंट कर सकते हो एक के साथ एक। अगर आपने फॉन्ट साइज कितनी रखनी है तो फॉन्ट साइज यहाँ पे आप देखोगे, फॉन्ट साइज यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने 50%। राइट। 50% ऑफ द फॉन्ट साइज ऑफ एमआरपी डिक्लेरेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपका हाइट है, न्यूमेरिकल्स का जो प्रिंटिंग होना है, हाइट अगर आपकी 2 mm है तो आपने 1 mm तक आप यूनिट सेल प्राइस दे सकते हो। बट एग्जांपल इफ द हाइट इज एमआरपी इज द हाइट ऑफ द न्यूमरल ऑफ द यूनिट सेल प्राइस शुड नॉट बी लेस देन 2 mm। तो उन्होंने दिया है कि हाँ आप कम इसमें छाप प्रिंट कर सकते हो। अभी उसमें होलसेल पैकेज पे ये जरूरत है क्या, तो उन्होंने क्लियरली लिखा है कि यूनिट सेल प्राइस इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू डिक्लेयर ऑन होलसेल, बिकॉज आप होलसेल पैकेज आप बेचते नहीं हो कंज्यूमर को, तो उसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। Its ओके। unit sale price essential to be displayed on e-commerce website as per rule 6। E-commerce companies required to make sure obligatory declaration as per rule। Hence, however, accordingly type unit sale price is not compulsory to be displayed on e-commerce site। E-commerce site पे जब बंदा कोई जाएगा तो हाँ। ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है करना। बट हम लोग ने या जो भी अच्छे कोई सप्लायर्स है जो इमिनेंट सप्लायर्स है, हमने तो कर दिया, हमने बोल दिया है हमारी टीम को कि आप नया प्रोडक्ट जो भी करोगे, जो एमआरपी डालोगे, प्रिंटिंग करोगे, एडवर्टाइज दोगे, उसमें सब में आपने यूनिट सेल प्राइस डाल दो। इट इज अच्छा है कि आप सब जगह कंप्लायंस करो, किसी की जगह लिखा नहीं हो तो भी लिख दो, तो कुछ बुराई चीज नहीं है, उसमें कुछ बुरा नहीं होना। दूसरा है एडवर्टाइजमेंट में लिखना जरूरी है क्या, तो नो रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट बोलता है प्रोडक्ट लेवल पे होना चाहिए, यूनिट सेल प्राइस इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर एडवर्टाइजमेंट। लो लीगली रिक्वायर्ड नहीं है, बट आप करो तो अच्छी बात। ओके, बोलिए सर। ठीक है। तो ये क्वेश्चनर भी मैं अपने मेंबर्स और हमारे व्यूअर्स के लिए मैं साथ में शेयर कर दूंगा इस वीडियो के साथ। आई होप कि जो आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चनर बनाया है इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा सबको। यस। एंड आई बिलीव कि काफी हद तक लोगों को समझ में आया होगा कि ये क्या मुद्दा है और किस तरह से उनके बिजनेस को ये इफेक्ट कर सकता है। तो जैसे कि शशांक जी ने कहा कि वी हैव टू स्टार्ट स्विचिंग, जैसे जैसे हमारी पैकेजिंग खत्म हो रही है, जो नई पैकेजिंग आ रही है उसके ऊपर आप लोग नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आप प्राइसिंग को डालना शुरू कर दें, ताकि कल को जब ये इम्प्लीमेंट हो तो आप मोर और लेस 100% तैयार हो चुके हो और आपने उसको उस काम को कर दिया हो आगे बिजनेस में करने के लिए। ये बात तो जरूर है, हम लोग सभी इस बात को मानते हैं कि रेगुलेटरी कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और ज्यादा रेगुलेटरी होने से बिजनेस का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। लेकिन अब जो आया है उसको उस तरह से फेस करना है और हमें करना है। शशांक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सर आपने आपको बहुत अच्छे से एक चीज चीजों को बोलना भूल एक्सप्लेन गया किया। उसमें। या और एक चीज जी बोलना जी उसमें भूल गया कि जी ये जो कोडिंग होता है ये कोडिंग मशीन से होता है, तो उसमें बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में है, जैसे डोमिनो है, वीडियोजेट है, इमाज है। जी तो लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जो ये प्रिंटर्स होते हैं उनके यहाँ पे जब ये हम लोग 4 लाइंस प्रिंट करते हैं आज के डेट में, जिसमें एमआरपी आती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, बैच नंबर है, हम्म, एक्सपायरी या यूज बाय डेट आती है। लेकिन अभी क्या हो गया, 5वीं लाइन आ गई।
तो आपकी जो प्रिंटर है वो प्रिंटर सप्लायर को आपने पूछना है कि ये प्रिंटर में 5 लाइन प्रिंट होते हैं या नहीं होते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन अवेलेबल है, 5 लाइन के प्रिंटर्स आते हैं। एग्जिस्टिंग जो प्रिंटर्स है जो 2020 की पहले लिए गए हैं या 2018 पे लिए गए हैं, उसमें 4 लाइन प्रिंटिंग होता है या 3 लाइन प्रिंटिंग होता है। तो आप उनको बायबैक कर सकते हो। आप सप्लायर को बोलो कि सप्लायर्स को, जितने भी ये कोडिंग मशीन सप्लायर्स है, सबको ये पता है, सबको ये रूल रेगुलेशन पता है। दे विल हेल्प यू आउट। अगर आपको कुछ जरूरत पड़ेगा तो आप बता देना। मैं भी जो कंसर्न पर्सन है इनके कोडिंग मशीन्स के वो बता दूंगा। तो आपको ये बायबैक करके नए मशीन लेने हैं, और नए मशीन लेने के बाद में इसमें 5वीं लाइन ऐड होती है नहीं होती है देखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसमें रुपीज का सिंबल, आर का सिंबल जो आता है वो डाल के जरूर आपने लेना है। उससे आपकी जो कोडिंग की प्राइस है वो बचेगी। आप अगर आपके प्रिंटिंग मशीनरी में जो प्रिंटिंग पैकेजिंग करते हो उसे में आपने रुपीज डालना है, आर डालना है, सो दैट ये आपकी कोडिंग इंक कम हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना कि किसी पैकेज पे रुपीज है, किसी पे रुपीज नहीं है। तो ऐसे में आदमी गलती कर सकता है और रुपीज नहीं छापेंगे तो आपको और ज्यादा तकलीफ होगी। तो इसी के लिए बेटर है कि आप कोडिंग मशीन सप्लायर से करो। और हम लोग ने तो अभी चालू किया है कि जो कोडिंग इंक है उसकी प्राइसिंग भी बढ़ती है, उसकी मशीन की प्राइसिंग भी ज्यादा है। तो हमने लेजर जेट चालू किया जिसमें आप बहुत ज्यादा खेल सकते हैं, लेकिन उसकी वन टाइम कॉस्ट ज्यादा है। लेकिन छोटे व्यापारियों को उसको फायदा नहीं होगा, बट बड़े व्यापारी जो है जो उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके लिए काफी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शशांक जी। और मुझे उम्मीद है कि अगली बार भी हम बहुत जल्दी किसी अच्छे मुद्दे को लेके आएंगे। कई ऐसी टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप एक्सपर्ट्स की, आपकी, बैजू भाई की, नीलू खुराना, सबकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती रहती है। और हम कुछ इस तरह की सीरीज ये प्लान कर रहे हैं कि हम हर वीक कुछ ना कुछ इसके ऊपर डिस्कस करते रहें और अपने मेंबर्स को उसका बेनिफिट देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद। सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दीजिए। जितने आपके कनेक्टेड लोग हैं फूड इंडस्ट्री में, जो खासतौर से काम करते हैं, जैसे शशांक जी ने कहा कि फूड इंडस्ट्री अदर इंडस्ट्रीज से भी है ये, लेकिन फिर भी फूड के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी अपनी इंडस्ट्री है। तो जहां पे भी आप शेयर करना चाहें इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा ज्यादा इसको सब्सक्राइब कराने के लिए हमारे चैनल को आप आगे बोलें। और मुझे उम्मीद है कि हम कुछ और मुद्दों के साथ अगली बार फिर से आएंगे। थैंक यू शशांक जी, thank you everyone for Thank this you. wonderful Thank you. half an hour. Thank you. Thank you so much. Bye.